और कुछ लोग कनेक्ट हो जाए, इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। तो अमित, यस सर। अरे अकाउंटिंग में कुछ सीखा है कि नहीं? सर अकाउंटिंग में ज्यादा नहीं सर। अरे ज्यादा नहीं तो कुछ एंट्री वगैरह कर लेते हो कि नहीं? जब थोड़ी बहुत सर बन जाती। बन जाती है। क्योंकि अब जो हमको सीखना है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखना है, समझ यस गए? यानी कि यस। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मतलब कंप्यूटर के द्वारा मतलब लेखा जोखा। हाँ, एंट्री करना। जो एंट्री तुम कागज में करते थे वो कंप्यूटर में होगी, और उसमें यस तुमको बनाना पड़ता है बैलेंस शीट वगैरह, है ना? अकाउंट यस स्टेटमेंट, ये सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर बना के देगा। यस। अभी नाम सुना है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, मालूम है? सॉफ्टवेयर सर जो यूज किया जाता है। हाँ, कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, मालूम है? नहीं सर। नहीं मालूम? क्योंकि बीकॉम कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है बीकॉम में। क्योंकि बीकॉम में यस तो मोस्टली अकाउंट का ही काम होता है, जी। और जॉब भी उसी बेस पे मिलती है। यदि इसको तुमने अच्छे से सीख लिया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो बहुत अच्छी जॉब यस मिल सकती है इसको। यस। तो जैसे नाम सुना हो यदि टैली, जी सर, टैली की सिस्टम। सुना है कभी? यस सर। क्या होता है टैली? टैली सर वो जीएसटी ऐसे निकाला जाता है अलग अलग सब। नहीं, टैली में जो तुम एंट्री मैनुअली सीखे हो एंट्री करना, यस सर। उसको टैली के माध्यम से कंप्यूटराइज किया जा सकता है। वही तो सीखना है हमको इसमें। यस कंप्यूटराइज सर। अकाउंटिंग के अंदर हमको टैली ही सीखना है। और तुम देख सकते हो यस मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है टैली की। इसके बहुत सारे वर्जन हैं जिनको हम यूज करेंगे, और उसमें सब कुछ मेंटेन करेंगे, ठीक है? यस तो सर। चलो, और जो भी तुम्हारी क्लास में किसी से बात होती है कि नहीं? सर और गौरव से हुई थी तो बोल रहा था कि यहाँ ज्वाइन करूंगा, फिर राम जी से भी हुई थी। हाँ, तो क्या बोल रहे थे सब? ज्वाइन करेंगे, फिर अभी तक कभी ज्वाइन नहीं की। ज्वाइन नहीं किए? एक बार उनको बता देना कि इम्पोर्टेंट क्लास है इस बार। क्योंकि यस टैली सर। यदि नहीं सीखा तो आगे तुम्हारे बीकॉम करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि यस एक बीकॉम में अकाउंटिंग ही मेन होती है, और पहले अकाउंटिंग मैनुअली होती थी, अब वो कंप्यूटर से होती है। टैली या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यस पावरफुल सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9 ही है। और फिर कोई भी एक यस। सॉफ्टवेयर सीख लोगे फिर दूसरे में वर्क कर सकते हो, ठीक है? तो पर डे यस क्लास लेना, बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं हम। और तुम लोग यस। बीकॉम के हो तो अच्छा भी लगेगा और बहुत जल्द सीख जाओगे।
ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक थोड़ा सा बताते हैं तुमको, अकाउंटिंग से रिलेटेड भी और टैली से रिलेटेड यस भी। ओके, यस सर। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स आइए। अकाउंटिंग, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ज्यादा अकाउंटिंग के बेसिक नॉलेज देने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट यूज करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको बता दूंगा। उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको एक बार बता दूंगा कि कौन सी टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग में यूज की जाती है। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ एंट्री। जो अकाउंटिंग में एंट्री की जाती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स। वो रूल्स क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए। और यदि हम अकाउंटिंग में वर्क करते हैं, हमको रूल का नॉलेज नहीं है, तो हम एक्चुअल में उसमें वर्क नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही से स्टार्ट करता हूँ आपको स्टूडेंट कि इसके रूल्स क्या होते हैं। अमित, यस सर। ये कह रहा हूँ कि जो अकाउंटिंग में एंट्री की जाती है उसके लिए यस सर। 3 रूल्स होते हैं। वो रूल्स तुमको याद है कि नहीं, या किसी ने अभी तक बताया है? सर अभी याद नहीं है। याद नहीं है, किसी ने बताया आज तक कि नहीं बताया? सर पहले वो सोनम मैम पढ़ाती थी तो हाँ हाँ उन्होंने हाँ। नॉर्मल सर बताया था। अच्छा अच्छा, चलो आज तो, आज सबसे पहले तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। जो आपने अकाउंटिंग यस सीखा है उसी के बारे में पहले मैं यस। बात कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग में क्या होता है एक्चुअल में, कौन सी एंट्री करनी होती है, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात होती है डेबिट और क्रेडिट। आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या होता है डेबिट और क्रेडिट, किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना। क्योंकि टैली RP9 में जो एंट्री की जाती है डेबिट और क्रेडिट बेस पे ही की जाती है। ये हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमको क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। इसके लिए मैंने बेसिकली 3 रूल्स अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं, और वही 3 रूल्स मैं लेकर आया हूँ। वो आपको पहले मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ। So the following are the rules of debit and credit which guide the system of accounting। ये जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हैं, जो हमारे अकाउंटिंग के लिए गाइड करेंगे, और इनको गोल्डन रूल्स कहा जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। फर्स्ट, यदि इसको आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट रूल्स आपका क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत बड़े, आप सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमको क्या डेबिट करना है, जो हमको मिल रहा है। डेबिट व्हाट कम इन, जो हमारे पास आ रहा है उसको क्या करना है डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गो आउट, जो हमसे जा रहा है उसको आपको क्या करना है क्रेडिट। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स है एक्चुअल में, तो डेबिट मतलब पाने वाला जो होगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट कौन होगा, देने वाला जो आपका दे रहा है वो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यदि दूसरा रूल जो आपको ध्यान रखना है वो देखिए कौन सा है। ये 3 रूल्स जरूर आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे, खर्च और जो भी हमसे लॉस होगा उनको डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, जो हमको इनकम और बेनिफिट्स जो हमको मिलेंगे वो हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और थर्ड रूल, तीसरा रूल जो होगा, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, जो जिसको हम देते हैं, जिसको मिलता है वो गुड्स, वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, और जो दे रहा है वो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैं ज्यादा इसलिए नहीं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप स्वयं बीकॉम के स्टूडेंट हैं और ये सब कुछ पढ़ के आए होंगे, और इसलिए मैं ज्यादा इसके डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट, और बैक डेब्ट क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ा होगा।
और इसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज की जाती हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल पूंजी जो हम यूज करते हैं, सेल्स क्या है, परचेज क्या है, ये आपने पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े, यदि उसके कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है तो भी मुझे आप बताइएगा, आगे मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूँ जिससे आपको ये मालूम चले कि हमको क्या वर्क करना है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट आज कनेक्ट नहीं हुए, सिर्फ एक स्टूडेंट है, इसलिए मुझे ये आइडिया नहीं चल रहा कि आपको कितना मालूम है अकाउंट में, कितना नहीं मालूम है, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। यदि आप क्लास लेंगे, कनेक्ट होंगे, तो आपकी हमारी बात होगी, आप उसको बताएंगे कि सर हमको ये नहीं मालूम है, इसको भी बताइए, ये मालूम है, तो हम उस लेवल पे जाके आपको पढ़ा सकेंगे। इसलिए आप सभी लोग टाइम से क्लास में कनेक्ट हुआ करें। तो आइए अब मान के चलते हैं, ये एक जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे रखा है स्टूडेंट की, मान के चलते हैं जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है ये, स्टार्टेड द बिजनेस विद द कैश। इस तरीके से एंट्री होती है। आपको लोग मालूम है कि बिजनेस की स्टार्ट किया, जो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 2 लाख कैश से हुआ। यानी कि जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कभी भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले पूंजी लगाई जाती है, और वो जो पूंजी होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल। तो यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट किया इसने कितने से किया, 2 लाख कैपिटल से, यानी कि इसकी पूंजी जो स्टार्ट हुई 2 लाख। फिर दूसरी एंट्री है, देखो, परचेस गुड्स फ्रॉम अमित सप्लायर ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने गुड्स को परचेस किया, लेकिन किस में परचेस किया स्टूडेंट, क्रेडिट में। क्रेडिट मीन्स उधार। अमित से हमने उधार में क्या किया है, परचेस किया, खरीदा है 1.5 लाख का गुड्स। गुड्स मीन्स जो भी आइटम या प्रोडक्ट होंगे। फिर अगली एंट्री है डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक। बैंक में हमने कैश को डिपॉजिट किया। ये ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, लेन देन कहलाते हैं। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं स्टूडेंट, तो उसके बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको कहा जाता है एंट्री, जर्नल एंट्री। और ये एंट्रीज हमको किसमें पोस्ट करनी होती है स्टूडेंट, किसी न किसी सॉफ्टवेयर में, भी कंप्यूटर की बात करें, और इससे पहले आप किसमें करते थे, रजिस्टर पे करते थे। तो एंट्री को करना ही हमको सीखना है कि हम इसको टैली ERP9 में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही सोल्ड, फिर हमने बेचा गुड्स को डायनेमिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इतने का हमने प्रोडक्ट बेचा। रिसीव द चेक, ये हमको चेक वहां से मिला। ये सारे एंट्री हैं। और इशू द चेक, ये हमने इशू किया अमित सप्लायर को। ये सारे एंट्रीज हैं। इनको यदि हमको इस एंट्री को प्रिपेयर करना है, बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टूडेंट, कल मुझे क्लास में बताइएगा। आज से तो मैंने इसलिए क्लास लिया है कि कल जरूर आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे से कनेक्ट होंगे, और मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से आपसे क्या मालूम है, क्या आपको रूल्स मालूम थे कि नहीं मालूम थे। नहीं मालूम है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या इस प्रकार की एंट्री आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट है, वैसे तो आपको बेसिकली एंट्री बननी चाहिए, नहीं बनती है तो आप बताएंगे मुझे। और अब इसको प्रिपेयर करने के लिए देखिए हमको क्या क्या जरूरत होगी। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, इस एंट्री को हम पोस्ट करेंगे, जर्नल एंट्री को बनाएंगे, मेंटेन करेंगे। फिर पोस्टिंग द लेजर, लेजर बनाएंगे। फिर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस भी हम बना सकते हैं, और फाइनल अकाउंट भी बना सकते हैं, जिसको बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। ये सारा सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, टैली ERP9 ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। टैली ERP9 ऑटोमेटिक, इसको सिर्फ हमको उसमें एंट्री पोस्ट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए स्टूडेंट को उसमें हम कैसे एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो जब आप सीखेंगे तभी आपसे बनेगा। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो लिया हूँ उसी की एंट्री करके भी आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे इसने कैसे एंट्री किया, जैसे मिस्टर आर अकाउंट सेल्स, इतना बेचा इसने, बीइंग, ऐसे हम एंट्री प्रिपेयर करते हैं। ये सेल किया हमने, एक स्ट्रक्चर इसने बताया, इस तरीके से हम परचेज किया, इस तरीके से एंट्री लिखते हैं। आपको मालूम है, बीकॉम के स्टूडेंट है, और यदि नहीं मालूम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमको यहाँ पे इस एंट्री के लिए लेजर बनाना पड़ता है। जैसे पहली एंट्री है हमारी, स्टार्ट द बिजनेस विद द कैश 2 लाख, 2 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। इसके लिए हमें कौन सा लेजर बनाना होगा, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो
पूंजी यानी कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमको कौन सा लेजर बनाना होगा स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट। फिर इसमें हमको परचेज द गुड फ्रॉम अमित सप्लायर, यहाँ पे हमको दो लेजर बनाना होगा इस एंट्री में, क्योंकि एक लेजर तो हमारा किसके लिए बनेगा, परचेज के लिए, कि हमने गुड्स को परचेज किया। फिर हमने किससे परचेज किया स्टूडेंट, अमित से परचेज किया। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है परचेज करने पे या सेल करने पे एंट्री में, ट्रांजेक्शन में, तो इसका मतलब होता है कि वो उधार ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन यदि कैश वो लिखता है तो ठीक है, और यदि नहीं भी लिखता है, नाम नहीं भी दिया है, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या माना जाता है, कैश माना जाता है। तो आप लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे लेजर यहाँ पे एक दिखाया कि टू कैपिटल अकाउंट जो क्रिएट हुआ हमारा बाय बैलेंस, फिर कैश। तो इस तरीके से आप एंट्री करते थे स्टूडेंट, आपको मालूम है, इस तरीके से लेजर बनाते थे, कैपिटल अकाउंट, कैश, परचेज, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ये पूरा एक मैंने डेमो दिखाया आपको। इसको यदि हमको टैली ERP9 में मेंटेन करना है, इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, इस प्रकार की एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे, ये हम टैली ERP9 के साथ सीखेंगे। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो आप मुझको बताएंगे, तो मैं आपको उस लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा जिससे आपको मालूम भी हो कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, उसके टर्मिनोलॉजी क्या होती है। और यदि आपसे अकाउंटिंग बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हम सीखेंगे। तो देखो, अब जो हमको सीखना है एक्चुअल में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, वो सीखना है टैली ERP9। तो टैली ERP9 क्या होता है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो टैली ERP9 का आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, और इसके बाद फिर उस पर हम वर्क करना भी सीखेंगे, उसका इंस्टॉलेशन भी सीखेंगे, साथ में उसमें कैसे वर्क करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज उसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, हिस्ट्री एंड वर्जन टैली ERP9। टैली एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, और अकाउंटिंग के लिए है। इसका उपयोग कई देशों में किया जा रहा है, लगभग 10 लाख से अधिक इसके यूजर हैं। और जो इसको डेवलप किया है, जिसने इसको बनाया है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, इसको जिसने बनाया है उसका नाम है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर जिसको कहा जाता है, वो हमारा बंगलौर में है। जब भी कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखने की बात आती है तो सबसे पहले टैली का नाम आता है, कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यदि यूज करें तो हमको क्या करना है, टैली ERP9 को यूज करना है। और इस सॉफ्टवेयर को यदि देखा जाए तो आज की डेट में चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, सभी लगभग इसको यूज कर रही है। इसलिए सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन टैली ERP9 का यूज बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैली ERP9 को यूज करने से पहले आपको अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप टैली ERP9 में वर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो टैली ERP9 को यूज करने से पहले आपका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग की वो आपको आनी चाहिए। अब देखिए, टैली सॉल्यूशन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
इसका जो पहले नाम था प्लेटोनिक था और इसको प्लेटोनिक नाम से जाना जाता था। टैली का डेवलपमेंट 1986 में श्री श्याम सुंदर गोयनका द्वारा किया गया था और इन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर की खोज की थी कि जिसमें हम आसानी के साथ ट्रांजैक्शन को स्टोर कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस में उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और अच्छा रिस्पांस मिला, जिससे इनका सॉफ्टवेयर और ज्यादा फेमस हो गया। और इनके इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कहीं ना कहीं इनके सन का भी रोल रहा और उनके पुत्र जो भारत गोनायकर थे उन्होंने भी इस पे अपनी भूमिका निभाई और दोनों लोगों ने मिलकर के इसको डेवलप किया। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक में इसके सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंस के साथ और बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहे हैं। इस कंपनी की यदि बात करें तो इसका जो प्लान था टेक्सटाइल का था, यानी कि कपड़ों का इनका व्यापार था और इनके लिए एक जो मेजर प्रॉब्लम आती थी, देखिए लोग कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार है, इनको आवश्यकता हुई और इन्होंने आविष्कार कर दिया और आज वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, फेमस हो गया। इनके पास जो रॉ मटेरियल आते थे उसका लेखा जोखा रखने की इनको आवश्यकता थी और इन्होंने कंप्यूटर पे इनके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें उसका लेखा जोखा रख सके। इसके लिए इन्होंने दोनों ने मिलकर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कोशिश किया और इनने टैली को डेवलप किया। सबसे पहले जो टैली सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ MS DOS पे बनाया गया, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया गया, विंडो बेस पे नहीं था, GUI फीचर्स नहीं थे, डॉस बेस पे बनाया गया। बेसिक फीचर्स पाए जाते थे, अकाउंटिंग को मैनेज किया जा सकता था। इसके बाद 1988 में पहले नाम मैंने बताया आपको प्लेटोनिक फाइनेंशियल अकाउंट रखा गया और फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो 1988 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया स्टूडेंट, टैली रख दिया गया और 1999 में इन्होंने कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रख दिया। ये शॉर्टली मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगा स्टूडेंट, आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि कुछ ईयर आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपसे कोई टैली ERP9 की हिस्ट्री के बारे में बात करता है तो आपको उसके नॉलेज भी होनी चाहिए। अब देखिए फिर 2001 में इसका वर्जन तो इसके बहुत सारे आए स्टूडेंट, एक एक करके वर्जन आते गए। 6.3 आया, उसके फीचर्स चेंज होते गए, फिर एडवांस फीचर्स आ गए, 5 में फिर बैट की फैसिलिटी आई, फिर उसको जोड़ा गया, फिर GST आया 2017 में, तो GST को इम्प्लीमेंट किया गया। ये सारे वर्जन मैं आपको एक टेबल के रूप में दिखाना चाहूंगा और इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो जरूर आप स्टूडेंट लिख लीजिएगा एक कॉपी में। टैली को टैली सॉल्यूशन नामक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। कभी भी कोई पूछता है आपसे, टैली का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, यानी कि सीधा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है एक्चुअल में वो कब से होता है स्टूडेंट हो तो आपको मालूम ही होगा, 1 अप्रैल से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी टैली को शुरू किया जाता है तो इसमें सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करना होता है और कंपनी के अंदर हमको ट्रांजैक्शन करना होता है। टैली ERP9 कहते हैं। ERP का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। जो टैली ERP9 कहा जाता है उसका जो फुल फॉर्म है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। टैली के होम स्क्रीन को क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। ये आगे हम सीखेंगे स्टूडेंट। और इसके ऑल वर्जन कौन कौन से हैं, वर्जन मीन्स संस्करण होते हैं, आप जानते हैं स्टूडेंट। और वर्जन का मतलब होता है कि उसमें जो कमियां होती हैं उनको मॉडिफाई करके नए नए जो उसमें फीचर्स होते हैं जोड़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं और उनको जोड़ करके नया वर्जन डेवलप कर दिया जाता है। जैसे ये वर्जन मैंने यहाँ पे लिखे हैं लिस्ट के रूप में, इनको भी आप कॉपी में लिख सकते हैं स्टूडेंट। 1988 से 1989 तक जो सबसे पहला वर्जन इसका रिलीज हुआ
4.0 था, जिसमें अकाउंट ओनली का काम होता था, यानी कि पैसे का लेन देन हम उसमें रख सकते थे, इन्वेंट्री नहीं होती थी, हमने कौन सा आइटम खरीदा, कौन सा बेचा, ऐसी कोई भी डिटेल उसमें नहीं है। फिर 4.5 आया, फिर 5 आया, इस तरीके से आप देख सकते हैं 2005-06 में 7.2 आया, और ये फीचर्स जुड़ते गए, अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, वैट, टीडीएस, सर्विस टैक्स। 1 सितंबर 2006 में 8.1 आ गया, ये इस प्रकार से वर्जन इसके बढ़ते गए। मेन जो 2009 से ईआरपी 9 का वर्जन चल रहा था, उसमें बहुत सारे फीचर्स थे स्टूडेंट, और इसके बीच में भी बहुत सारे वर्जन चेंज हुए, मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन डाउनलोड करना बताऊंगा नेक्स्ट कल की क्लास में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे वर्जन देख सकते हैं। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, टैली ईआरपी 9 के बाद भी लेटेस्ट वर्जन हमारा जनवरी में आ चुका है, 23 जनवरी 2021 को, टैली प्राइम, और इसमें भी कई मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं टैली प्राइम में भी। लेकिन आज यदि आपसे कोई पूछे कि टैली का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि टैली प्राइम चल रहा है, यानी कि टैली ईआरपी 9 भी ओल्ड हो गया है वर्जन, आज जो हमारा चलता है टैली प्राइम। तो स्टूडेंट आपके सिलेबस में तो टैली ईआरपी 9 है, लेकिन उससे कोई वो नहीं है, हम आपको टैली प्राइम भी सिखाएंगे, टैली ईआरपी 9 भी सिखाएंगे, और उसके दोनों फीचर्स को यूज करेंगे। जो कुछ मॉडिफिकेशन टैली ईआरपी 9 में किया गया या टैली प्राइम में किया गया, वो भी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट, ये आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया टैली के बारे में, साथ में उसका वर्जन भी बताया, उसको आप पढ़िएगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे टैली ईआरपी 9, और टैली ईआरपी 9 से रिलेटेड यदि टर्मिनोलॉजी में आपको प्रॉब्लम है या उसके कुछ रूल रेगुलेशन बीच में जहां मुझे जरूरत होगी वहां तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसके पहले भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको जरूर बताइएगा, कल कनेक्ट हो जाइएगा टाइम से, तो मैं आपसे बातें करूंगा जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि आपको एक्चुअल में अकाउंटिंग के बेसिक नॉलेज कितना क्लियर है, और उस नॉलेज के आधार पे आगे मैं टैली ईआरपी 9 आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट, कल टाइम से आप लोग कनेक्ट होंगे, और कल से हम टैली ईआरपी 9 में वर्क करना सीखेंगे, और उसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे, किस प्रकार से उसको डाउनलोड करते हैं। यदि आपके पास किसी के भी सिस्टम अवेलेबल हो तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको चलाइएगा, मैं आपको डाउनलोड करना भी बताऊंगा, साथ में इंस्टॉल करके उसको चलाना भी बताऊंगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स। ओके सर। ओके अमित, तो कल से बोलना कि सभी लोग कनेक्ट हों, और कल से हम टैली ईआरपी 9 शुरू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन हमने दिया है, और जहां पे हमको जरूरत होगी वहां पे हम आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में भी बताएं। यस सर। ओके, यस सर। सर पीडीएफ डाल देंगे? हाँ पीडीएफ हम दे देंगे तुमको, ठीक। यस सर। यस सर।